नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में। एक ऐसा चैनल जहां पर मिलते हैं आपको मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर्स। तो दोस्तों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 4.1 और 4.2 ऑलरेडी हम इससे पिछले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियोस में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है बेटा, तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और साथ के साथ नोट करते जाना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर देना। पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका रिप्लाई देने की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेटा, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अभी तक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपने रूट्स निकालने सीखे थे, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रूट्स निकालने सीखे थे, यानी कि फैक्टर्स निकालने सीखे थे, जीरोस निकालने सीखे थे। तो अब हम वो रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालने सीखेंगे। रूट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो कि भाई एक क्विक रिवीजन दे रहे हैं कि जैसे मान लो एक इक्वेशन है x² - 3x - 10 इक्वल्स टू 0। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है, एक जनरल फॉर्म में ले लेते हैं। तो x² - 3x - 10 इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर हम करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी x² - 5x प्लस 2x - 10 इक्वल्स टू 0। ग्रुपिंग कर देते हैं इसकी, तो कितना मिला, x² - 5x एक साथ आ गया और 2x - 10 एक साथ आ गया। यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया x, तो यहाँ बचा x - 5। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, यहाँ भी x - 5 बचा, हो गया 0। तो x + 2 को हमने एक साथ लिख लिया और x - 5 को भी एक साथ लिख लिया, एक बार लिख लिया, दोनों रिपीट हो रहे थे। तो क्या करते थे हम लोग भाई, x + 2 इक्वल्स टू 0 लिख दिया हमने पहले, फिर x - 5 इक्वल्स टू 0 ये बोल सकते हैं ना। तो x की वैल्यू मिल गई हमें -2 और दूसरे x की वैल्यू मिल गई 5। तो ये जो -2 और -5 है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए। इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं भाई, ये -2 और 5, ठीक है। लेकिन अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के रूट्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, देखो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है वो दे रखा है -b + (√b² - 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपकी बुक में, ठीक है, याद करने के लिए कि भाई प्लस माइनस का साइन एक साथ दिया हुआ है। लेकिन इसको हम लिखते कैसे हैं, जब हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होगे कि भाई प्लस माइनस का साइन एक साथ दे रखा, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको अलग अलग सॉल्व किया जाता है, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। प्लस करके कैसे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x = -b प्लस (√b² - 4ac अपॉन 2a) और दूसरा फॉर्मूला बनेगा -b माइनस (√b² - 4ac अपॉन 2a। तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में एक साथ लिख लिया ताकि हमें याद रहे इस तरह से, ठीक। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिससे कि हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं, रूट्स फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है बेटा, अब देखो b² - 4ac अपॉन 2a। अब ये जो b² - 4ac है ये क्या है, ये b² - 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है। ये क्या है बेटा, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमको बताता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस हैं, कि भाई 2 0 है, 1 0 है या नो 0 है। आप बोलोगे मैम ये कोई लीनियर थोड़ी है, लीनियर इक्वेशन होता तो चलो 1 0 मिलता, क्वाड्रेटिक में हमें 1 कहाँ मिलता है। यहाँ 1 मेरा कहने का मतलब है बेटा कि भाई सेम जीरोस मिलेंगे। सेम जीरोस का मतलब 3 कंडीशंस आ जाएंगी इसके अंदर, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक बात कर लेती हूँ, इक्वल रूट्स की बात करूंगी। तो इक्वल रूट्स क्या होते हैं बेटा, अगर ये पहला हमें रूट x - 2 मिला है तो दूसरा भी x - 2 ही मिलेगा, और पहला अगर हमें x + 5 मिला है तो दूसरा भी हमें x + 5 ही मिलेगा। तो ये रूट्स जो हैं ये सेम होते हैं, इक्वल रूट्स, ठीक है। इन्हें इक्वल एंड रियल रूट्स कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं डिस्टिंक्ट रूट। अब डिस्टिंक्ट रूट्स के अंदर क्या होगा, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अलग अलग रूट्स होंगे।
तो भाई एक अगर मान लो आपका हो गया x माइनस 2, तो दूसरा क्या पता x प्लस 5 हो। x माइनस 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है, x माइनस 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग रूट्स होते हैं। तो एक कंडीशन ये आ जाती है, एक कंडीशन ये आ जाती है, और एक कंडीशन आपके पास आ जाती है नो रियल रूट। नो रियल रूट की कंडीशन हमारी, नो रियल रूट की कंडीशन हमारी इमेजिनरी होती है, ठीक है। ये अभी आपको बताएंगे टेबल के थ्रू, ठीक। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट हमको बताता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कितने रूट्स मिल रहे हैं। सिंपल कि भाई इक्वल रूट्स मिल रहे हैं या डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं, सिंपल। ऑलराइट, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके हम डायरेक्ट b स्क्वायर माइनस 4ac ना लिख के अंडर रूट d, इसकी वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करके यहाँ पर सीधा रूट में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो बेटा, जैसे मान लो डिस्क्रिमिनेंट हमने जब सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू जब हमने सॉल्व की, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब हमने इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई हमें दे रखी है और जब हमने उसमें वैल्यू को पुट करके ये वैल्यू फाइंड आउट की, जैसे अभी हमने एक इक्वेशन ली थी, क्या ली थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, है ना। इसको यहाँ लिख लेते हैं, चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट हमको पता लगाना है, जस्ट अभी हमने सॉल्व किया था, हमें डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे थे, अलग अलग मिल रहे थे। चलो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पुट करके भी फाइंड आउट करके देख लेते हैं कि भी अलग अलग मिलेंगे या सेम मिलेंगे। तो वो अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है, भाई 0 से बड़ा है, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर मिल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर आपकी 0 से बड़ी है तो उसके डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है बेटा, उसके डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स मिलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हमने b की वैल्यू लिखी, पहले क्या है -3, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -10। तो फॉर्मूला है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब -3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई -10, तो ये हो गया -9। ये कितना मिला हमें, 10 और 4 प्लस हो जाएगा, ये हो गया 40, तो कितना मिल जाएगा 49, है ना। 49 मिल रही है d की वैल्यू, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0। तो यानी कि इसके डिस्टिंक्ट रूट होंगे, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, जो अभी हमने पीछे चेक किया था, है ना। दोनों की वैल्यूज हमने चेक की थी, तो x माइनस 5 मिला था और x प्लस 2, है ना, यही मिला था ना। तो ये अलग अलग रूट्स मिले थे, ठीक। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद तो जो रूट्स मिलेंगे हमें, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे और रियल रूट्स होंगे। तो वहां पर हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करेंगे -b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a और -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, ठीक है। अब मान लो कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 की बराबर आ रही है, हमने डिस्क्रिमिनेंट जब सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 0। अब उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लो कि मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट किया, भाई d अगर हमें 0 मिल रहा है, d इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा बेटा, -b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a। अब -b एज इट इज रहेगा। अब d कितना मिला है हमें, 0 मिला है ना, तो कितना मिला है इसका, -b अपॉन 2a मिलेगा, भाई 0 अंडर रूट तो 0 ही रहेगा, है ना। उसी तरह से प्लस में पुट किया हमने, भाई प्लस माइनस में पुट किया, सॉरी, तो d तो हमारा 0 ही है ना, डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं, तो भी तो हमें सेम ही मिल रहा है, भाई इसका 0 और इसका 0, -b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a मिल रहा है ना दोनों में। तो यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट हमने सॉल्व किया और वो इक्वल टू 0 है, तो हमें कितने रूट्स मिलेंगे, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक है, और रियल रूट्स मिलेंगे। और वैल्यू ऑफ रूट्स क्या होगी, -b अपॉन 2a एंड -b अपॉन 2a। यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे, b की जगह b की वैल्यू रख देंगे, a की जगह a की वैल्यू रख देंगे, ठीक। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा स्मॉलर देन 0 है, स्मॉलर देन 0 कौन सी कंडीशन आ गई बेटा, स्मॉलर देन 0 का मतलब यहाँ पर हुआ कि नेगेटिव इंटीजर, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव इंटीजर हो। अब क्या पॉसिबल है कि रूट के अंदर हमको -2 मिल रहा है, भाई ये तो इमेजिनरी सिचुएशन होगी ना, रूट में तो हमें माइनस मिलता ही नहीं है, है ना, ना रैशनल ना इरेशनल, किसी में भी नहीं मिलता।
तो ये इमेजिनरी सिचुएशन हो जाती है, तो उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा और जो वैल्यू ऑफ रूट्स होगी वो नील होगी, यानी कि हम उसको वही छोड़ देंगे, हम उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ किस किस कंडीशन में करेंगे, जब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, दो इक्विवेलेंट रियल रूट्स होंगे। वापिस से सुन लो, जब हमारे पास d इज ग्रेटर देन 0 होगा तब हम सॉल्व करेंगे, और जब d हमारा इक्वल टू 0 होगा तब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। अगर d 0 से छोटा है, नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है, तब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगेगा। ऑलराइट, आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा इसका। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज, और अच्छे से समझ लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं ना क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को। देखो बेटा, अब हमको यहाँ पर दिया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको नेचर फाइंड आउट करना है। हमने 3 नेचर्स देखे अभी। कौन कौन से देखा हमने? एक देखा इक्वल एंड रियल रूट, दूसरा नेचर क्या था रिकॉल करो, इक्वल एंड रियल था एक, दूसरा क्या था डिस्टिंक्ट एंड रियल, है ना, और तीसरा थर्ड रियल होता है नहीं, इमेजिनरी सिचुएशन होती है, नो रियल रूट होगा थर्ड। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि भाई रियल रूट है या नहीं है। अगर रियल रूट है यानी कि d इक्वल्स टू 0 और d इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तब हमको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करके इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, किस कंडीशन में? इफ d इज ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल्स टू 0, सिर्फ इस कंडीशन में। तो पहले d ही फाइंड आउट कर लिया जाए, है ना। तो चलो देख लेते हैं भाई, इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? देखो पहले तो हम वैल्यूज लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या हो गई बेटा 2, है ना, b की वैल्यू क्या हो गई -3, और c की वैल्यू क्या हो गई +5। ठीक, अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लिख लेते हैं, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना हो जाएगा? b की वैल्यू कितनी है -3, 4, a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, और c की वैल्यू कितनी है 5। तो इस जगह 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 इंटू 4 40, है ना, ये हो गया 40। तो कितना मिला -31। तो क्या यहाँ पर हमारे पास रियल रूट्स हैं? डिस्क्रिमिनेंट हमें माइनस मिल रहा है, यानी कि d इज स्मॉलर देन 0। तो कौन सी कंडीशन आ गई है? सीधी हमारे पास कंडीशन आ गई है d इज हेयर, सीधा आप लिखोगे हेयर d is smaller than 0. So no real roots. ठीक है, कोई रियल रूट यहां पर, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट लिख लेना। ठीक, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। ऑलराइट, चलो अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट रखा है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 लिख लेना यहाँ, √3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी सेम हमें देखना पड़ेगा। पहले तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि पहले a b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई -4 √3 और c की वैल्यू हो गई 4। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर कितना है हमारा? -4 √3 द होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है बेटा 3 और c की वैल्यू कितनी है 4, है ना। तो इसको सॉल्व किया, 4 4 जा 16 इंटू 3 और 4 3 जा 48 हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर भी 48, यहाँ पर भी 48, 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आ रही है? कौन से रूट्स हैं? इक्वल एंड रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। कैसे एग्जिस्ट करेंगे वो हम यहां पर अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम यहां पर ये हटा देते हैं बेटा। अब हम यहां पर
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है बेटा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, बस इतना लिख लो, ठीक है। तो पहले तो एक लिखो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है -4√3, तो यहाँ लिख लिया -4√3 प्लस डिस्क्रिमिनेंट कितना मिला है 0 अपॉन 2a, तो कितना हो जाएगा ये -4√3 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है बेटा 3 का मतलब अगर मैं 3 को तोड़ के लिखूं तो क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, है ना। अच्छा यहाँ प्लस का साइन लगा देना क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये साइन माइनस में है यहाँ पर दिया हुआ और फॉर्मूला में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा 2 अपॉन √3, रूट 3 से रूट 3 कट गया, यहाँ बचा सिर्फ 2 और नीचे बचा √3, तो इसका मिला 2 अपॉन √3। उसी तरह से दूसरा हम फाइंड आउट कर लेते हैं, +4√3, यहाँ पर -√0 का मतलब भी सेम हुआ इंटू 3, है ना, तो ये भी हमारा 4√3 अपॉन 2 इंटू 3 सेम मिल रहा है ना। तो इसको भी डायरेक्ट 2√3 हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि कट जाएगा यहाँ पर भी 3 का मतलब सेम ही सिचुएशन मिल रही है। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर हमें इक्वल एंड रियल रूट मिल रहे थे और हमने प्रूफ करके भी दिखाया। दोनों के रूट्स क्या हैं 2 अपॉन √3 और ये भी 2 अपॉन √3, ठीक है बेटा। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 2x² - 6x + 3 = 0। तो पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं, a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -6 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। तो फॉर्मूला हो गया d इज इक्वल्स टू b² - 4ac। b² कितना हो जाएगा -6² और a की वैल्यू हो जाएगी 2 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। तो कितना मिला यहाँ 36, है ना, 4 2 8, 8 3 24, तो यहाँ गया 24। तो d की वैल्यू हमें कितनी मिली 12। अब हमको क्या दिख रहा है d इज ग्रेटर देन 0। तो कौन से रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, देयरफॉर डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट, है ना, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। चलो तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू, अब हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक है बेटा, -b प्लस √d अपॉन 2a, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड लिखते जाते हैं, है ना, दोनों साइड सॉल्व कर देते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -b माइनस √d अपॉन 2a। अब b की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर -6 है ना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ बचेगा 6 प्लस, है ना, ये देखो इधर भी माइनस का साइन है और इधर भी माइनस का साइन है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 6। ठीक, कैसे, माइनस का साइन फॉर्मूला में दे रखा है और b की वैल्यू है -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस √d की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 12, तो यहाँ लिख लेते हैं 12 अपॉन 2। a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो यहाँ लिख लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस, अब 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखो 12 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये 12 के फैक्टर्स हो गए, तो इसका तो पेयर बन जाएगा, रूट में आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 ही लिखेंगे अभी हम इसे, ठीक है, हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अब ये कितना हो गया हमारा 2 2 जा, ये देखो ये पेयर बन गया ना, तो ये तो रूट के बाहर आ जाएगा, अंदर रूट में बचेगा 3, ये हो जाएगा 4 लिख लेते हैं, चलो इसे अभी। अब कितना हो जाएगा ये हमारा 2 यहाँ से कॉमन ले ले, तो 2 3 जा 6 और यहाँ जाएगा √3 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितनी वैल्यू मिली हमें
3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, एक रूट तो ये मिल गया है ना। अब हम यहां पर पुट करते हैं, तो अब यहां पर भी सेम होगा, सेम ही इक्वेशन आएगी, यहां सिर्फ माइनस का साइन लगा देते, तो चलो 6 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4, 2 कॉमन ले लिया, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना मिला 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल रहे हैं हमको, अलग अलग रियल रूट्स मिल रहे हैं ना। एक तो मिल रहा है 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और दूसरा मिल रहा है 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, आई होप अब आपको ये फॉर्मूला समझ आया होगा, है ना बेटा। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो, एक काम करो और नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है find the value of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots। भाई इन्होंने बोल दिया है कि भाई इनके दो इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है भाई, डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा वो इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब d का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर है 0 के। अब हम यहाँ पर वैल्यू देख लेते हैं जरा, देखो यहां पर हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना, ये रहा 2, b की वैल्यू हो जाएगी k और c की वैल्यू हो जाएगी 3। अब इन वैल्यूज को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो b स्क्वायर कितना है k स्क्वायर, 4 एज इट इज रहेगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और c की वैल्यू हो जाएगी 3 इक्वल्स टू 0, तो ये तो k स्क्वायर रहेगा, यहाँ जगह 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 24 इक्वल टू के साइड दूसरी साइड जाएगा, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 24। 24 के फैक्टर्स लो, 24 के फैक्टर ये होगा ना 24 के फैक्टर्स, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसका पेयर बन जाएगा, तो जिसका पेयर बन जाएगा वो तो आ जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा 6। जिसका पेयर नहीं बनेगा तो 2 इंटू 3 हमारा बच रहा है, ये रूट के अंदर आ गया, तो वैल्यू मिल गई 2 रूट 6 के की वैल्यू। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग देख लेते हैं। इसमें बस एक काम और करना, क्योंकि रूट में है तो इसको प्लस माइनस में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, प्लस माइनस 2 रूट 6 दोनों में हम इसे पुट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे और इक्वेशन फॉर्म करेंगे, हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, हो जाएगा 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट हमको दे रखा है d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, b की वैल्यू क्या है बेटा, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं 2kx, है ना, b की वैल्यू 2k, इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, माइनस 4, a की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू क्या है 6, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24। अब यहां पर हमने क्या किया, 4k कॉमन ले लिया। ठीक है, 4k कॉमन लिया तो बताओ यहां पर रह गया 6, यहां रह गया k और यहां आ गया 6 इक्वल्स टू 0। अब ये 4k इधर गया तो बचा k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 4k का मतलब क्या हुआ बेटा, 0 ही हुआ, है ना, 0 अपॉन 4k का मतलब हो गया 0, तो k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये माइनस 6 इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी प्लस 6। बात समझ आई, ये जो माइनस 6 है ना, ये इक्वल टू की दूसरी साइड गया तो ये प्लस 6 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिल गई k की वैल्यू, सिंपल था। वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे। ऑल राइट,
अब इसका थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो थर्ड पार्ट हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 3 and 4 डिस्कस करेंगे। आगे के जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारे वो डिस्कस करेंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय बच्चा पार्टी।